हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बस ठीक ही होंगे। आज हम सोशल कन्वर्सेशन के अंतर्गत जात पर बात करने वाले हैं। जाति पर चर्चा करने से पहले हम कबीर दास की एक दोहा से शुरुआत करते हैं। जो कबीर दास ने बोला है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। यानी किसी साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसके ज्ञान पूछना चाहिए। ज्ञान से आते हैं कि वह उसका गुण कितना है, उसके अंदर जो समाज को बदलने वाले गुण है उसकी उसकी हमें महत्व देना उसकी महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसके महत्व देने से हम समाज में अच्छा चयन कर पाएंगे, सोसाइटी को अच्छा बना पाएंगे। इसी के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं जाति। अब आपके मन प्रश्न, जाति का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो जाति का अर्थ होता है और संस्कृत के जन धातु से बना है जाति। हिंदी में जो जन है, जन का मतलब है जन्म, जन्म लेना। जन्म लेना यानी कि आप किसी घर में आप जन्म ले लेते हैं, आप उसके पेशा को अपना लेते हो, उसी अनुसार आपकी जाति निर्धारित कर दी जाती है। जैसे कि आपको बताएं, जन्म जन्म में आपने देखा नहीं कि कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखे होंगे, यहाँ पर जो होती हैं, जब झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, तो पत्नी बोलती है कि पति से, जो ये बोलती नहीं कि आप इतना बेटवा जने यहाँ, जने यहाँ यानी जन्म पैदा की नहा। तो जने यहाँ मतलब कि ये परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ये शब्द उपयोग होता रहा है, जन शब्द। फिर इसका जो अर्थ है, इस संस्कृत के जन धातु से बना है जाति। जन धातु से इसका मतलब क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन इतना ही नहीं, 1506 ईस्वी के आसपास जो एक शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ, कास्ट। जो कास्ट शब्द है, हिंदी अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगीज शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, और पुर्तगीज का हिंदी रूपांतरण है जाति शब्द। जो कास्ट शब्द बना है, एक कास्ट शब्द, एक कास्ट भी होता है। कास्ट मतलब होता है, इसका मतलब जाति होता है, हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द जो बना है, कास्टा से बना है। कास्टा ये पुर्तगीज शब्द है। वहाँ कास्टा का मतलब होता है, पुर्तगाल में बोला जाता है नस्ल, वर्ण। वर्ण यानी कि कौन से नस्ल के हो। कहते नहीं है कि काकोसाइड हो, मंगोलाइड हो, नार्डिक हो, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड हो। तो यही चीज है, आप किस नस्ल के हैं। तो वर्ण, वर्ण माने आपके चमड़े का रंग कैसा है। इसी वही कास्टा शब्द, कास्टा शब्द का जो है 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत के लिए जाति संदर्भ में किया कि जाति जो होती है इंडिया में, जो गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, उसके आधार पर ये जाति बनी है। फिर एक आता है जात की परिभाषा क्या है। देखिए, जात की परिभाषा के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत दिया है। जैसे कुछ एक विद्वानों ने बोला है, जो जाति होता है एक वंशानुगत इकाई होती है। हम जिस जाति में जन्म ले लेते हैं, उसका हम पेशा, उसकी सामाजिक संस्कृतियों को अपना लेते हैं। लेकिन एक है जात, एक बंद वर्ग है। एक परिभाषा जो प्रचलित है, जो जाति है एक बंद वर्ग है। ये देखिए, वर्ग है, एक कास्ट है, ये जाति है। अब इसी के अंदर ये बंद हो गए। मान लीजिए कोई जाति है, मान लीजिए शूद्र है, शूद्र जाति। शूद्र में जो ये चीजें हो रही है, शूद्र, अब शूद्र जाति में जो पैदा हो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो क्या होगा, ये बंद हो गया ये इसमें, वर्ग में। इसके अंतर्गत जो इस जाति की कल्चर है उसको मिल जाएगा, व्यवसाय मिल जाएगा, साथ ही उसको इस जाति में विवाह करना, यानी पैदा होते ही वो उस जाति के मापदंडों से घिर जाएगा। अर्थात मतलब कहने की ये है कि जैसे मान लीजिए किसी शूद्र व्यक्ति ने किसी कुम्हार के यहाँ, किसी अन्य जैसे कि बढ़ई के यहाँ जन्म ले लिया, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसका काम पेशा भी मिल जाएगा। यानी उसको भविष्य में कुर्सी उर्सी बनाना है, मेज बनाना है, यानी बढ़ई वाला काम करेगा। ये तो कुम्हार के घर में जन्मा है, तो उसको कुम्हार वाला सारा काम, यानी कि
उसको मटका बनाना है, और उसके बाद उसको घड़ा बनाना है, और दियली बनाना है, जतोला बनाना है, तरह तरह जो होते हैं, भरुका बनाना है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए। और साथ ही साथ उससे जो विवाह करना पड़ेगा, वो अपने कुम्हार जात में ही विवाह करेगा, और इतर जातियों में ब्राह्मण क्षत्रिय के यहाँ विवाह नहीं कर सकता है। तो ये होती है कि ये बंद यानी घिर गया है, यानी इसके बाहर वो नहीं जा सकते। इसके अंदर जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय हैं, इसके इसके बाहर वो नहीं आ सकते, इतने में सीमित हो गया। इसके यहाँ ना वो शादी कर सकता है, इनके साथ उठ बैठ के खाना खा सकता है, साथ ही साथ इनसे बातचीत कर सकता है सही से, और ना ही इनके यहाँ अपनी बेटियों की शादी भी कर सकता है ना। ये सब चीज़ें खाली अपने ही जात में निर्धारित करी, इसलिए जात जो है सब एक वर्ग है, बंद वर्ग है। जो बंद हो गया उसमें सारी उसकी गतिविधियां अपना ली जाती है। अब आती है कि एक बात की, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जाति जो उत्पत्ति की धारणा दी जाती है, बहुत सारे उसके धारणा, परंपरागत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, आदिम संस्कृति का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। जो परंपरागत सिद्धांत है, इसके अंतर्गत बताया जाता है जो जातियां बनी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखेंगे, पुरुषोक्त में क्या लिखा गया है, यानी जो ब्राह्मण का जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, और जो है वैश्य का जन्म जंघा से हुआ है, और शूद्र जन्म पैर से हुआ है, यानी नीचे वाले भाग से हुआ है। तो ये माना जाता है। अब आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र कैसे ऊपर नीचे जन्म ले रहा है। क्या उसके कोई नियम है? नियम ये है कि उसके जैसे जो अतीत में यानी भूतपूर्व में जो किए गए कर्म हैं, यानी कि उसको जो फल मिल रहा है, यदि कोई व्यक्ति शूद्र अगर पैदा हो रहा है, उसको अपने कर्मों का फल ही मिला है, क्योंकि उसने भूतपूर्व में यदि वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य रह करके सताया रहा होगा शूद्र व्यक्तियों के, तो इसलिए वह शूद्र बन के अपने पाप को धुलेगा तीनों जातियों की सेवा करके। परंपरागत सिद्धांत यही कहता है। यानी परंपरागत सिद्धांत की जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, पुस्तकें हैं, रामायण महाभारत और मनुस्मृति, और इन सब में आपको चीज देखने को मिल जाएगी। परंपरागत सिद्धांत कहता है ईश्वर ने ही जाति बनाई है। अब इसमें देखिए ये बात कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे जो जातियां आई थी, जैसे कि जो ऋग वैदिक काल में जो 4 वर्ड थे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और यही उत्तर वैदिक काल में जाति बन जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्योंकि इसलिए जाति बन जाते हैं, पहले कर्म के आधार पे था ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे हो गया। जैसे कोई ऋग वैदिक काल में अपनी स्वेच्छा से बढ़ई कुम्हार का और कृषि, या कोई किसान कृषि का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में उसे वंशानुगत बना दिया गया, यानी कर्म नहीं, यानी कि उसका बेटा भी अगर पैदा होगा तो वही काम करेगा। जैसे बढ़ई का बेटा यानी कि कुर्सी उर्सी बनाने वाला, मेज डेस्क बेंच यही सब बनाएगा, और कुम्हार का बेटा भरुका और घड़ा यही सब बनाएगा। ये सब निर्धारित कर दिया गया। उत्तर भाई वंशानुगत हो गई। वंशानुगत इसलिए हो गई क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनको अपना लाभ लेना था। क्योंकि देखेंगे ऋग वैदिक काल में चीजें जो अनुकूल थी वो प्रतिकूल हो गई उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में पहले जैसे था, ब्राह्मणों को बोला जाता था कि जैसे कि बुलाते थे आओ प्रेम पूर्वक से, फिर उसके बाद आइए उनको क्षत्रिय को बोला जाता था, वैश्य को बोला जाता जल्दी आओ, शूद्र को दौड़ कर आओ। यानी ये सब चीजें निर्धारित कर दिया जाता था परंपरागत सिद्धांत में। और आप एक चीज यदि भी देखे होंगे इनमें, आप उत्तर वैदिक काल में यानी कि
ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को खाली द्विज का अधिकार रहा और शूद्रों से द्विज का अधिकार छीन लिया। द्विज मतलब कि उपनयन संस्कार अब नहीं होगा उनका, जो होता है 16 संस्कारों में 11वां नंबर आपका उपनयन संस्कार होगा, ये इनसे छीन लिया गया। यानी कि अब ये अछूत हो गए हैं। क्योंकि अछूत इसलिए हो गए हैं, एक काम ही ऐसा करते हैं अछूतों वाला। जो ब्राह्मण है वो जजमानी करता है, पूजा पाठ करता है, वो आगे है। क्षत्रिय जो है सेवा कर रहा है, यानी कि सीमा सुरक्षा कर रहा है, घर की रखवाली कर रहा है, न्याय पंचायतों में बैठ रहा है। जो वैश्य है विदेशों में जाके व्यापार करके धन ले आ रहा है। इन्हीं धनों से ब्राह्मण क्षत्रिय की आजीविका चल रही है, उनके टैक्स से। और ये शूद्र का इन्हीं तीनों तीनों वर्णों की सेवा करना है, ये जाति बन गई। क्योंकि ब्राह्मण की कई जातियां बन जाती हैं। क्योंकि ब्राह्मण में देखेंगे कि कई जाति, कोई 2 वेद पढ़ने वाला है द्विवेदी बन जाता है, कोई 3 वेद पढ़ने वाला है त्रिवेदी बन जाता है, कोई 4 वेद पढ़ने वाला है चतुर्वेदी बन जाता है। ऐसे मिश्रा शुक्ला, फिर आप वैश्य में देखेंगे जायसवाल वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद बनिया वगैरह जो होते हैं वो सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्षत्रिय में जो आपको राजपूत ठाकुर, ये सब राजपूत सिंह ये सब वगैरह आ जाते हैं। शूद्र में कुम्हार, कोयरी, कुम्हार, उसके बाद पाल, ये सब जातियाँ आ जाती हैं। फिर एक और नीचे है दलित है, जिसमें आपके चर्मकार के उद्योगों से संबंधित जो कामों में लिप्त हैं, ये वो दलित में आ जाते हैं। जैसे हरिजन समुदाय वाले, जाटव समुदाय वाले, ये सब आ जाते हैं। फिर एक होता है राजनैतिक सिद्धांत। राजनैतिक सिद्धांत ये कहता है जो जाति की उत्पत्ति हुई है, यानी जाति जो पैदा हुई है, ये ब्राह्मणों की चतुर्वादी नीति की है। क्या होता है, ब्राह्मण लोग अब काम कर रहे थे, जैसे कि पूजा पाठ वाला, वो नहीं चाहते थे हमारा पूजा पाठ वाला काम छीन जाए। वो चाहते थे कि हमें बैठे बैठाए, जब इनके वैश्य द्वारा हमें जो टैक्स मिल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है, और साथ ही साथ जजमान के यहाँ पूजा सुना के पैसा मिल रहा है, तो अगर ये जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो हमारा ही लाभ होगा। इसलिए वो चाहते थे कि जाति व्यवस्था अगर बनी रहेगी तो इसमें रक्त की शुद्धता भी रहेगी। अर्थात मतलब कि कोई निचली वाली व्यक्ति हमारे जैसे कि ऊपर वाले लड़कों से शादी नहीं कर पाएगी, लड़की लड़का की। वो चाहते थे कि उनसे दूर खाली हमारे ही ब्राह्मणों घर की, ब्राह्मणों के घर वाले यानी परिवार यानी कि रिश्तेदारों से शादी हो, न कि किसी अन्य जातियों से, यानी कि शूद्र के घर से शादी हो। वो मान सम्मान में अपने खोना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो जाति प्रथा को बनाए रखा। क्योंकि वो चाहते भी थे जातियाँ ऐसे ही सतत रूप से बनी रहे, क्योंकि उनका लाभ है। भाई लाभ है तभी तो चीज़ें चल रही है। क्योंकि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, तो वहाँ जहाँ देखा डिमांड है, मांग ज़्यादा है, अब सप्लाई तो कम नहीं कर सकते, सप्लाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किए कि देखिए कि अगर जाति व्यवस्था में हमें लाभ हो रहा है तो जातियाँ और बनाओ और निर्मित करो। तो इनकी चतुर्वादी नीति का परिणाम है राजनीतिक सिद्धांत कहता है। एक होता है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत ये बोलता है जो जाति की उत्पत्ति हुई है, ये धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए हुई है। जैसे पुरोहित है, भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वो पूजा अर्चना करने के लिए हुई है। और साथ ही साथ पूजा अर्चना करने के लिए फूल माला लगता है। फूल माला कौन बनाता है, माली बनाता है। यानी कि माली जो बनाता है, माली पैदावारी करता है, इसलिए फूल माला। और एक वर्ग होता है कि जब ईश्वर की पूजा होती है, अर्चना होती है, ढोल बजाता है और कहीं रामायण हो रहा है। एक वर्ग है अपना माइक कोई सेट कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। कोई एक व्यक्ति है अपना दूध दूध दे रहा। भाई अब देखो, पूजा वूजा करने के लिए क्या नाम है, चंद्रामृत बनाने के लिए तो भाई दूध भी तो लगता है, दही भी लगता, तो कौन देगा, ग्वाल देंगे। इसलिए जाति बोला धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए हुआ है। यानी जो जैसे कि धार्मिक कार्य चलते रहे। भाई धार्मिक कार्य में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि किसी का काम होता है, आप देखते नहीं मंदिरों में माली बैठे रहते, फूल माला बेचते हैं। फिर पुजारी जो पंडा जो होते हैं कथावाचक करते हैं, चंदन लगाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। एक वर्ग है हलवाई वाला जो मीठा उठा बनाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए ईश्वर को। फिर आप देखोगे एक नाई है जो मुड़ मुड़ाने के लिए, भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना मुड़ मुड़ाते हैं। जैसे
कबीरदास इसमें एक दो अभ्यंग किए हैं। अगर मूड़ मुड़ाए हरि मिले, तब सब कोई ले मुड़ाए, बार बार मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी अगर बाल मुड़ाए, अगर भगवान मिलते हैं सब कोई ले मुड़ाए, लेकिन भेड़ का भी बाल मुड़ा जाता है लेकिन वो बैकुंठ नहीं जाती है, तो ये भी बोले हैं। तो खैर वो सब छोड़िए, तो धार्मिक सिद्धांत क्रियाकलाप आपने देखा होगा। आप कभी अगर जाएंगे जैसे कि पूजा स्थल, जैसे कि शिरडी साईं बाबा जाइए, या तिरुपति बालाजी जाइए, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर वहाँ, और वृंदावन जाइए या अयोध्या मंदिर जाइए, वहाँ आपको धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत सबको एक दूसरे से कनेक्ट हुए पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। पुजारी पूजा सुना रहा है, हलवाई प्रसाद बना रहा है, माली फूल बना रहा है, माला गूंथ रहा है, और जो एक वर्ग है ग्वाल है, दूध दूध की पूर्ति कर रहा है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, इसी धार्मिक क्रियाकलापों की पूर्ति के लिए हुआ है। एक होता है प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत ये कहता है, प्रजाति में नस्ल, यानी कि ये चाहते थे कि जातीय इसलिए बनी क्योंकि जब आर्य लोग आए थे इंडिया में, मध्य एशिया से आर्य लोग जो आए थे वो श्वेत वर्ण थे, उनकी जो चमड़ी थी गोरी थी। कहा जाता आर्य जो श्वेत वर्ण के होते हैं, क्षत्रिय लाल वर्ण के होते हैं, उनका शरीर का रंग लाल होता है, वैश्य का पीला होता है, शूद्र का काला होता है। पर वो मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य क्या होता है, जैसे कि आए, जैसे कि वहाँ भाई गोरे लोग थे, वो लोग आ गए, तो यहाँ देखे काले लोग हैं, तो ये चाहते थे इनसे अपना मिश्रण न करें, यानी विवाह विवाह स्थापित न करें, इनसे बातचीत भी न करें, क्योंकि अगर इनसे शादी संबंध विवाह स्थापित किया जाएगा, जो हमारे बच्चे होंगे काले होंगे, साथ ही साथ और जो विवाह अगर इनसे करेंगे तो हमारे बच्चे काले होंगे, और ये लोग मलेच्छ भी हैं, नहाते धोते भी नहीं, इनके शरीर से बदबू आती है। और ये इनका ये भी था कि अगर इनसे हम अगर इससे बचाना है तो इनको हम एक निचली जाति बना देते हैं, घोषित कर, जैसे कि ये मिश्रण न कर सके। इसलिए शूद्र वाले जो कंसेप्ट आया उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल में, आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, इसीलिए आया, क्योंकि ये चाहते थे हमारे मिश्रण न हो, इसलिए, क्योंकि वर्ण संकर न हो, ऐसा ही नहीं चाहते थे। जैसे आप देखेंगे ऋग वैदिक काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। जैसे कि आप ऋग वैदिक काल में देखेंगे, ऋग वैदिक काल में क्या था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। जिससे कि इसमें उच्च वर्ण का निम्न वर्ण की लड़की शादी हो सकती थी, शादी निम्न वर्ण का लड़का, निम्न उच्च वर्ण की लड़की शादी कर सकता था, क्योंकि उच्च वर्ण का लड़के से उच्च वर्ण के लड़की शादी कर सकता है। ये प्रतिलोम विवाह है। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय का लड़का शूद्र के यहाँ शादी करता है तो निम्न वर्ण है। वो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह है यदि शूद्र का लड़का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ शादी करता है तो प्रतिलोम विवाह है। तो विवाह पहले विवाह मान्यताएं स्थापित किए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, विवाह खारिज कर देते, फिर अष्टांग विवाह ला देते हैं, जिसमें प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह आ जाता है, और उसके बाद गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सब कंसेप्ट आ जाते हैं। 8 प्रकार के विवाह आते हैं। अनुलोम प्रतिलोम पर अंकुश लगा दिया जाता है, यानी रोक लगा दी जाती है। कहने का मतलब यह है जैसे कि अगर कोई उच्च वर्ण का लड़का है, अगर निम्न लड़की शादी कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लड़का निम्न लड़की शूद्र लड़की शादी कर सकता है, लेकिन शूद्र की लड़की से शादी शूद्र का लड़का अगर चाहे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की लड़की शादी नहीं करे। अगर शादी कर भी लेता है, जो उससे लड़का पैदा होगा उसे चंडाल कहा जाता था। तो ये प्रतिबंध लग गया, यानी प्रजाति सिद्धांत क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया कि देखो हम मिश्रण नहीं चाहते। आपने देखा होगा
जैसे यहाँ आर्य आए होंगे, भाई अगर आर्य यहाँ आए होंगे, आर्य लेकिन लड़ाकू थे, लड़ाकू जातीय थी। वो अपने हेलमेट उनमें लगाते थे, और उनके पास कहा जाता है शस्त्र और शास्त्र दोनों था। तो यहाँ जो थे, जो यहाँ मूल निवासी थी, मूल निवासियों से युद्ध हुआ, युद्ध में परास्त हो गए। परास्त होने के बाद क्या होता है, जब कोई परास्त हो जाता है, अपने उसको अधीन कर लेते हैं। तो उन्हीं के अनुसार अधीन करके उनको कई लोगों को जंगल प्रवास करना पड़ा, क्योंकि अपने ये मूल निवासी है यहाँ की जो थी, वो शांति प्रिय थी, वो लड़ाकू नहीं थे। युद्ध का आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इसका जिक्र भी मिलता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यतावासी थे, जो रहते थे, वो शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वो युद्ध तो चाहते नहीं थे। तो वहाँ मध्य एशियाई लोग वाले लड़ाकू थे, बर्बर थे। तो उसके बाद ये लोग आए, आसानी से परास्त करके चीज़ें अपने अनुकूल कर लिए, बोले कि शादी विवाह करना ही नहीं है। इसलिए प्रजाति यानी कि रंग के आधार पर कि भैया हम रंग मिश्रण नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे उच्चे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि गोरे लोग होते हैं, ईश्वर की देन है, ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि गोरे इसलिए पैदा हो रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है। काले इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ईश्वर इनको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दे रहा है। ये हो गए प्रजाति सिद्धांत। एक होता है व्यवसायिक सिद्धांत। अब व्यवसायिक सिद्धांत बोलता है जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। व्यवसायिक सिद्धांत ये बोलता है, जैसे कि कोई, अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या कर रहा है, वेद का उच्चारण कर रहा है, उपनिषद का अर्थ बता रहा है, उसका ये कार्य हो गया। तो उसके जो बच्चे होंगे, अपने वही पिता वाला ही अपना लेंगे कार्य, पेशा अपना लेंगे। उसका बेटा भी, नाती भी होगा, तो वही पूजा पाठ ही सुनाएगा, वेद का उच्चारण ही करेगा। या क्षत्रिय का सेवा यानी कि रक्षा करना है, न्याय करना है, सेनापति काम करना है, तो उसका लड़का नाती सब इसी काम के लिए सब नियुक्त हो गए। और जो वैश्य हैं, उनको व्यवसाय करना है, विदेशों में जा कर के, देश में रहकर वस्तुओं में सेवाओं को बेचना है, तो उनके बच्चे भी जो होंगे यही काम करने लगेंगे। और जो शूद्र होंगे, उनका काम है सेवा करना। सेवा करेंगे कैसे, कि शूद्रों में देखेंगे आप कई जाति, कोई दूध दुहने वाला है, कोई साग सब्जी उत्पादन करने वाली जाति है, जैसे कि कोई कुर्सी बनाने वाली अलग जाति हो गई, घड़ा मेटका बनाने वाली अलग जाति हो गई। और देखेंगे आप और जैसे पेंट चित्रकला छापने वाली अलग जाति हो गई। तो ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो अलग अलग जाति ऐसे निर्मित। अब जो इनके बच्चे होंगे, साग सब्जी जो उत्पादन करते हैं, उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे भी वही पेशा अपना लेंगे, साग सब्जी ही उत्पादन करेंगे, और उनके बच्चे भी वही दूध दूहने वाला काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपना ली गई। तो उसी के आधार पर ये जातियाँ हुई, व्यवसाय जो जिसका काम था उसी के अनुसार से जातियाँ निर्मित हो गई। आप देखे होंगे अधिकतर जो भारत में जातियाँ हैं, उनके पेशे से जुड़ी है। जैसे कि आप देखेंगे एक दो जाति, जैसे कोयरी है, वो कोयरी क्या करता है, कहते नहीं साग सब्जी उत्पादन करता है, उसका नाम ही है कोयरान शब्द का प्रयोग करते नहीं। कोयरान जो होता है, कोयरान शब्द किससे प्रयोग, तो क्षेत्रीय भाषा में साग सब्जी उत्पादन करे। एक ग्वाल होता है, ग्वाल क्या होता है, उनका दूध दुहने का काम है। कारपेंटर यानी बढ़ई जो होते हैं, कुर्सी मेज बना, जिसे एक होते लोहार विश्वकर्मा जिसे बोलते हैं, उनका काम है लोहे को पीटना उठना। देखो अलग जातीय जो बनी है कर्म, यानी उनके पेशा का आधार, वो पेशा ये काम करते थे। जैसे अभी आधुनिक काल में कोई हो व्यक्ति हो, जैसे कि आप देखेंगे जो भेड़ चराने वाले थे, पाल हो गए, गरेड़िया, चरवाहा, तो ये सब चीज़ें जातियाँ ऐसे ही बनी व्यवसायिक आधार पर। यानी उनके पेशा था, ऐसे ऐसे अपने पेशा आधार पे जातियाँ लेती चली गई, ऐसे इसी जाति की उत्पत्ति होती चली गई। आप देखेंगे और सारे हैं। आपको ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी पेशा का आधार मिल जाएगा। जैसे आपको कई बार मिलेंगे, कोई आप शेफर्ड लिखा नाम आएगा। शेफर्ड मतलब चरवाहा होता है, पाल अपने यहाँ बोलते हैं, वो भी भेड़ बकरी वैसे मान। और सारी जाति क्या नाम है, कुरियन होते हैं। तो वैसे जातीय सब में होती है, लेकिन हिंदू धर्म में थोड़ी सी ज़्यादा आपको छुआछूत वाली भैया धारणा है थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है आदिम सिद्धांत का सिद्धांत, आदिम संस्कृत का सिद्धांत, यानी प्राचीन काल का सिद्धांत क्या कहता है, प्राचीन काल से जो सिद्धांत पर व्यवसाय का अनुवांशिक रूप, जैसे जातीय जो बनी है व्यवसाय का अनुवांशिक रूप हो गया, इसलिए जातीय बनी। जैसे व्यवसाय था
पापा वाला काम हम भी करने लगे, हमारे पापा और हम जो पापा वाला काम हमारा बेटा अपना ले, हमारे बेटे जो काम हम कर रहा वही उसका बेटा अपना ले, तो ये व्यवसाय का अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसी प्रकार से ऊंच नीच का सिद्धांत आ गया, जैसे कि भाई अब कोई ज्ञान वाला काम कर रहा है ऊंचा है, कोई भैया सेवा वाला काम कर दूध दूह रहा है तो नीच काम हो गया, कोई साग सब्जी उत्पादन कर रहा है वो भी नीच काम हो गया। ऊंच नीच का भाव आया, यानी तुम निम्न हो हम उच्च हैं, हम उच्च काम का हम रक्षा कर रहे हैं, हम वेद का उच्चारण कर रहे हैं। ये सब चीजें अगर खान पान का देखेंगे, जो उच्च जातियाँ होती है, उच्च जाति निम्न जातियों के यहाँ खान पान करने नहीं आती, न निम्न जातियों उच्च जातियों के यहाँ। जैसे आप अधिकतर देखेंगे कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं आता है भोजन करने, न ये भी जाते हैं क्योंकि उनको निमंत्रण दिया ही नहीं जाता। तो दोनों समानताएं आपको दिख जाएंगी, ये चीजें होती है। एक होता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत कहता है जाति एक ही कारक से नहीं, सभी कारक उसमें निहित है, जैसे परंपरागत, राजनीतिक, धार्मिक, प्रजाति, व्यवसायिक आदि सब इसमें निहित है। जैसे इसमें बोलते हैं कि भाई प्रजातिक भी योगदान रहा होगा कुछ जाति के उत्पादन में। प्रजातियां जैसे कि काले गोरे वाले, जैसे कि परंपरागत ईश्वरी इच्छा वाले, कोई व्यवसाय वाले, कोई और कुछ भौगोलिक कारण, जैसे आप देखेंगे भौगोलिक जो कच्छ में रहती थी जातियां, वो किसी दूसरे शहर में पलायन करेंगे, वो कच्छ से कछवाहा, कछवाहा से कुशवाहा बन गए, तो अपने टाइटल ले लिए। जैसे कि आप देखते हैं ना क्षेत्र का, जैसे कि आप देखें कई लोग होते हैं, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल है रणबीर इलाहाबादी, उसने अपने टाइटल में इलाहाबाद का क्षेत्र का नाम ले लिया। जैसे आप देखते हैं कोई फिराक गोरखपुरी, जैसे फिराक गोरखपुरी थे उसने गोरखपुरी ले लिया, टाइटल गोरखपुर के थे। जैसे देखेंगे सबाना आजमी, आजमगढ़ के थे आजमी ले ली, वही वही चीजें होती है। वो कच्छ थे, कच्छ से कछवाहा, वो कछवाहा फिर कुशवाहा, ये चीजें बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। जातीय एक कारण से नहीं उत्पन्न हुई, बहुत सारे उसके कारण फैक्टर काम करते हैं, 7 8 10 कारक इस उत्पादन, यानी कि कोई जो अपने काम में व्यवसाय में संलिप्त हो उसके आधार पर, प्रजाति के आधार पर, ये सब कारण निर्भर करते हैं। अब आता है जाति के गुण क्या है। देखिए जो जाति के गुण हैं उसका पहले, भाई जातीय तो कुछ अच्छा ही होती है, इसकी होती है मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा ये है जैसे कोई किसी ब्राह्मण घर में, क्षत्रिय घर में, या कोई वैश्य के घर में, कोई शूद्र घर में जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद क्या होता है, तो उसका ये पेशा निर्धारित रहता है कि इसको भविष्य में ये काम करना है। जैसे ब्राह्मण वाले बच्चों के तय निर्धारित हो गया, जैसे वह जन्म लिया तय निर्धारित हो गया, वह भी पूजा पाठ सुनाएगा, वेद का उच्चारण करेगा। कोई क्षत्रिय के यहाँ वह भी सेनापति बनेगा, रक्षा करेगा। जो वैश्य के यहाँ जन्म ले लिया तो वैश्य के यहाँ में तो व्यवसाय ही करेगा, और कोई शूद्र के यहाँ वो सेवा ही करेगा। सेवा मतलब कि कोई फूल माला बुलाएगा, कोई दूध मिठाई बनाएगा, कोई साग सब्जी उत्पादन करेगा, ये निर्धारित हो गया। यानी कि उनकी मानसिक यानी जन्म लेते ही उसकी व्यवसाय वाली निर्धारित हो गए। साथ ही साथ उसके विवाह की भी, यानी विवाह की भी चिंता नहीं करनी है। अगर उस बेटे का विवाह उसी जाति में ही होगी, यानी कि साग सब्जी उत्पादन करने वाली जो जातियाँ है साग सब्जी उत्पादन करेगी, जाति में हो जाएगी। कोई जो ब्राह्मण के घर में वेद पूजा पाठ करने वाले हैं वो अपने रिश्ते यानी कुल में ही यानी कि अपने रिश्तेदारों या किसी ब्राह्मण वाले परिवार में ही शादी करेंगे, कोई क्षत्रिय अपने परिवार में ही शादी करेंगे, ये सब निश्चित हो जाता है। मानसिक सुरक्षा मिल जाती है कि जाति खान पान सब कुछ एक ही जाति में करना है, निर्धारित हो जाता है। एक मानसिक सुरक्षा, एक होता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा ये सोसाइटी वाला, जैसे कि ब्राह्मण वाले हैं, कोई विवाद उत्पन्न हुआ किसी जाति से, क्षत्रिय से या वैश्य या शूद्र से, तो ब्राह्मण वाले सब एक हो गए, वैश्य वाले सब एक हो गए, शूद्र वाले सब एक हो गए, क्षत्रिय वाले सब एक हो गए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है। जैसे शादी विवाह करना है किसी ब्राह्मण के यहाँ, अगर पैसे कमी है, सब अपनी ब्राह्मण के और जो हैं ब्राह्मण कुल वाले और लोग सारे हैं, सब पैसा दे के चंदा इकट्ठा करके शादी करा देते हैं गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों का। ऐसा अगर एक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बन जाता है भाई, अगर सोशल सिक्योरिटी रहे, सोशल सिक्योरिटी रहती है भाई, सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बात है। फिर होता है व्यवहारों पर नियंत्रण। व्यवहारों पर नियंत्रण ये रहता है कि जो ये है शूद्र व्यक्ति है, कोई शूद्र व्यक्ति है, शूद्र लड़का अगर शूद्र घर में हो गया और किसी ब्राह्मण की लड़की से प्रेम नहीं कर सकता है,
क्योंकि ये पाप है। कोई और ब्राह्मण का लड़का है शूद्र लड़की के घर में नहीं जा सकता, लेकिन देखो लड़की से प्रेम कर सकता है, उसके ऊपर अंकुश नहीं है। लेकिन तब भी और जो छोटी जाति है उन पर अंकुश लग जाता है व्यवसाय से संबंधित, यानी कि व्यवहारों पर प्रतिबंध लगा, उनको ऐसा भोजन करना है, उनको इस प्रकार का भोजन करना, जैसे कि कुछ उच्च जातियाँ होती पक्का भोजन करती हैं। पक्का भोजन जानते हैं, जो घी में पकाया जाए। कोई होती कच्चा भोजन करती है जो पानी में उबाला जाए। जो निम्न जातियाँ होती हैं पानी में उबाल के खाती हैं, जैसे कि आपका साग सब्जी हो गया। वो लोग जो होते दूध दही वगैरह खाते हैं, तो ये चीज़ें बन जाती है ना। व्यवहारों पर नियंत्रण हो जाता है कि व्यवसायों का निर्धारण, एक फायदा ये होता है व्यवसाय कि इनका निर्धारण जन्म लेते ही एक काम करना। इनको ये नहीं पता है कि ये भाई तुम्हें शैक्षिक तैयारी करना है रोजगार सृजन के लिए, ये नहीं दिमाग लगाना है। तुम पैदा हुए, तुम्हारे पापा साग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, तुम भी साग सब्जी उत्पादन करो। तुम्हारे पापा दूध दे रहे हैं, दूध दूहने का काम कर रहे हैं, तुम भी दूध दूहने का काम करो। ये निर्धारण हो जाए, जन्म जैसे लिए वैसे निर्धारित हो गए। आप ये काम करेंगे अपने पिता वाला, जो आपके परिवार में चल रहा है, जो आपके समुदाय में जो कार्य चल रहा है वही आप पेशा पकड़ लेंगे। एक होता है जीवन साथी का चयन। जीवन साथी का चयन जैसे मतलब कि आपको जीवन साथी का चयन करना हुआ, यानी किसी अपने लाइफ पार्टनर यानी लड़के का चयन करना हुआ या लड़के का चयन करना हुआ, तो इसके मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। ग्वाल वाले जात में कर दिए, कोयरी वाले कोयरी जात में कर दिए, ब्राह्मण वाले अपने जात में शादी कर दिए, और छत्री वाले अपने जात में शादी। निर्धारण हो जाता है, जाहिर सी बात है। जीवन साथी के चयन में इसमें कोई असंभावना, कोई कि इतना कंपटीशन नहीं भाई, निर्धारित हो गया हमें अपने जात में शादी करना है। रक्त की शुद्धता, इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। रक्त की शुद्धता, एक वर्ण संकर नहीं आता है, इसलिए कोई कि ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण की लड़की शूद्र लड़की से शादी कर ले, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण लड़की की शादी, ब्राह्मण के कुल में ही लड़के की शादी होगी, ब्राह्मण जात से ही होगी। इसीलिए ये चीजें निर्धारित की गई है, रक्त की शुद्धता। अब आते हैं कि दोष क्या है। देखो दोष की बात अगर हम करें तो इसमें दोष ये है कि जैसे कि आप बताइए छुआछूत। छुआछूत मतलब कि अब ब्राह्मण क्षत्रिय कोई शूद्र को किसी स्थान पे आने जाने नहीं दे रहे हैं, अगर उसके पास आता है उसको अपने आप को छूने नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हैं। अगर गलती से ब्राह्मणों का लोटा वोटा छू लेते हैं उसको बहुत पीटते हैं, छुआछूत है। चीज़ें जो छुआछूत है बहुत है। आपको ऐसे कैसे हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आए दिन देखने को मिल जाता है, जहाँ छुआछूत के आधार पर लोगों को बहुत मारा पीटा जाता है। छुआछूत करते हैं उनको सब क्या नाम है, चेहरा रंग देते हैं, कपड़े उतार के गांव में घुमाते हैं, इतना दुर्व्यवहार अमानवीय व्यवहार करते हैं, छुआछूत। और जात की तानाशाही भी रहती है। जैसे उच्च जातियां हैं, उच्च जातियां जो है अपने आप को प्रभुत्व स्थापित करते हैं निम्न जातियों के ऊपर, क्योंकि निम्न जातियों को बोलते हैं तुम्हें अगर एक काम समय से नहीं करोगे हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, यानी तानाशाही प्रभुत्व रहता है। हम तुमसे उच्च हैं क्योंकि हमें ईश्वर ने भेजा है, तुम जो है तुम बुरे कर्म किए इसलिए निम्न जात में पैदा हुए हो, इसलिए तुम निम्न जात में तुम हमारी सेवा करो। अगर सेवा नहीं करोगे तुम्हें दंड मिलेगा इसके परिणाम में। और एक होता भाग्य वाले। अब कोई निम्न जाति वाला है, उसको निठल्ला बना देते हैं कि निम्न जाति में इसलिए तुम पैदा हो गए, तुम्हें ईश्वर ने चाहा है, तुम्हारा भाग्य यही है, यानी प्रारब्ध यही है, तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है, तुम हमारी सेवा करो। अगर तुम साग सब्जी उत्पादन कर रहे हो, अगर चाह रहे हो कि तुम पढ़ो लिखो, कहोगे तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि नहीं करना है तुमने क्योंकि अगर करोगे पाप है। तुम्हारा काम है साग सब्जी उत्पादन करना, क्योंकि तुम्हें इसीलिए भेजा गया है, निर्धारित कर दिया जाता है। भाग्यवादी यानी भाग्य के सहारे, यानी ईश्वर ने कहा। अब जैसे कि कोई अगर असफल हो रहा है बार बार, कहते नहीं भाग्य में नहीं लिखा है। अरे भाग्य में नहीं, परिश्रम करो, भाग्य में सब कुछ लिखा जाता है। एक होता अप्रजातांत्रिक समा व्यवस्था। जैसे कि अप्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या देखा जाता है, जैसे कि अप्रजातांत्रिक में होता है कि चीज़ें जो होती है समानताएं नहीं चलती हैं। जैसे कि कोई ब्राह्मण है अपने आप प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, कोई क्षत्रिय अपने आप को प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, कोई वैश्य अपने आप को प्रभुत्व, सब अपने अपने में लगे हुए, कोई किसी से मतलब नहीं है। ये सब सारे चीज़ें निर्धारित करते अप्रजातांत्रिक के गुण हैं।
प्रगति, सामाजिक प्रगति में बाधक। अब कोई जैसे कि है शूद्र है, आगे बढ़ना चाहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय मना कर देंगे। क्योंकि मना इसलिए कर देंगे, बोलेंगे कि तुम ये काम नहीं करो क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने भेजा है, हम सबकी सेवा करो। अगर कोई बेचारा सेनापति पढ़ना लिखना चाहता, नहीं पढ़ना लिखना है, तुम लोग पढ़ो लिखो काहे, क्यों तुम लोगों को इस जन्म में यही काम करना है, जब पढ़ना लिखना तब, जब तुम हमारे कुल में जन्म ले लेना तब तुम पढ़ना लिखना है। ये सब निर्धारित कर दिया जाता है। एक होता है धर्म परिवर्तन। जो देखो धर्म परिवर्तन कौन करते हैं? जो शूद्र होते हैं, शूद्र में दलित, जो निचली जाति है, धर्म परिवर्तन, क्योंकि वो अपने आप को हिंदू धर्म का मानते ही नहीं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन उनको सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि वो हिंदू धर्म होके मंदिरों में प्रवेश वंचित कर दिया जाता है। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं देवता मत छुओ क्योंकि ईश्वर अपवित्र हो जाएंगे तुम्हारे आने से। तुम लोग ये काम करते हो, तुम चमड़े के उद्योग से संबंधित हो, तुम मछली मारते मछुआरा हो, तुम बहेलिया हो, कबूतर फंसाते हो, तुम नहीं आ सकते, तुम एक पापी आदमी हो, तुम आओगे तो मंदिर में ईश्वर नाराज हो जाएंगे। वो लोग बोलते हैं, मछुआरे उछुआरे लोग सोचते देखो यार, हम भी इसी जाति में पैदा, धर्म में पैदा, हम भी हिंदू धर्म के हैं, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या उचित है? तो सोचते हैं यार, हमें जब सम्मान ही नहीं मिल रहा है, हमें जब तिरस्कार ही मिल रहा है, तो क्या करते हैं, अपना धर्मांतरण कर लेते हैं। यानी वो बोलते हैं अगर ईसाई बन जाते हैं, बौद्ध धर्म अपना, जैन धर्म अपना लेते हैं, मुस्लिम धर्म, उसमें कम सम्मान तो मिलेगा, उसमें जात प्रथा नहीं, छुआछूत नहीं है, कम कम में सारी चीजें गद्विधीयत मिलेंगे, इसलिए धर्म परिवर्तन भी बहुत होता है। विवाह का सीमित क्षेत्र, जैसे विवाह का है, जैसे मान लीजिए किसी शूद्र को अपने शूद्र समुदाय में लड़की नहीं मिल रही हो, और किसी ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण समुदाय में लड़का नहीं मिल रहा लड़के के लिए, समस्या हो जाती है ना। कि अब सीमित क्षेत्र हो गया विवाह का। हिंदू धर्म में 4 जाति है, लेकिन विवाह अब अगर अलग अलग सब जाति एक दूसरे विवाह शादी करे, खान पान करे, कितना अच्छा रहे। लेकिन सीमित क्षेत्र हो जाता है कि बस अपने ही कुल में करना है शादी। अगर कोई लड़की को, ब्राह्मण लड़की को कोई शुद्ध लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन उससे शादी नहीं करना है क्योंकि निम्न कुल में पैदा हुआ है, उच्च कुल वाले से ही उसे शादी करना है, तो ये चीजें निर्धारित की जाती है। फिर आर्थिक विकास में बाधक है। जैसे कि आर्थिक विकास में बाधक ये है, कोई अगर इकोनॉमिक रूप से अगर विकसित होना चाहता है, निम्न शूद्र व्यक्ति चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे सेनापति बने, वेद का पाठ करें, उच्चारण करें, नहीं करना है, तुम्हारा एक काम ही नहीं, तुम्हारा परंपरागत पेशा क्या है, तुम यही काम करो, तुम सब्जी उत्पादन करो। हाँ इतना कर सकते हो, तुम सब्जी सब्जी उत्पादन टेक्नोलॉजी ले, लेकिन काम यही करो, तुम दूसरा काम छोड़ के, ये काम छोड़ के दूसरा काम नहीं पकड़ सकते, इसलिए नहीं पर तुम्हें ईश्वर ने दंड स्वरूप यही काम के लिए बनाया है। ये चीजें होती है इसके बाधक में। फिर आते हैं सजा। अब जाति को खत्म करने के लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955 बना था। उसमें लिखा गया है, कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से कोई नाई है अगर बाल नहीं काटता है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है, कोई सार्वजनिक स्थान पर कुएं में पानी लेने से मना करता है, होटल में खाने में कोई ब्राह्मण है शूद्र को या SC ST को अपने पास बैठने नहीं देता है, तो इन सब के लिए सजा का प्रावधान है। अगर वो पहली बार ऐसा करता है, छुआछूत करता है, तब उसको 1 महीने 6 महीने तक अधिकतम सजा मिलेगी, 100 रुपये जुर्माना। यदि वही प्रक्रिया दूसरी बार करता है, तब इसको 6 महीने से लेकर 1 वर्ष की सजा मिलेगी, और जुर्माना राशि 200 रुपये से 500 रुपये अधिकतम हो जाएगा। अगर तीसरी बार करता है तो 1 वर्ष से 2 वर्ष की सजा हो जाएगी, 500 रुपये से 1000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। ये सब है सजा। और एक एक्ट है SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। कोई जैसे कि व्यक्ति है, कोई अनुसूचित जाति जनजातियों को, जो अनुसूचित जनजाति ना हो व्यक्ति, अगर जो यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले शूद्र वाले व्यक्ति को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ क्या करते हैं, अगर उनके यहाँ उनके पानी में जो उनके पीने पेयजल है उसमें कोई चीज़ मिला देते हैं, रासायनिक चीज़, या तो उसमें थूक देते हैं, इसके लिए सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी माना जाएगा अत्याचार, अगर उसके यहाँ कोई गाय मर गई, उसके बस्ती में लाकर फेंक देते हो। और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं या पुरुषों को आप नग्न करके शरीर पे काला रंग लगा के घोड़े बैठाकर घुमाते हो, ये सब अत्याचार है उनके खिलाफ। उसके खिलाफ सजा का प्रावधान क्या है,
अगर किसी अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है तो उसके लिए आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास तब होगा जब उस अनुसूचित जाति के विरुद्ध जो गवाही दी जा रही है अगर उसको सजा मिल जाती है तो उसको यदि कारावास और फांसी की सजा मिलती है। ऐसे कि अगर कोई झूठा गवाही देता है तब उसको फांसी की सजा का प्रावधान है। और एक है मिथ्या साक्ष्य। अब कोई अनुसूचित जाति को फंसाने के लिए कोई झूठा सबूत देता है तब भी ये भी 7 वर्ष की सजा के लिए प्रावधान करता है। कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, कोई अनुसूचित जाति के जो कानून है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई नहीं करता है तो ये भी उसको लिए भी सजा का प्रावधान, ये सब सजा का प्रावधान उसमें विस्तार से लिखा गया है। अब समाधान क्या है, बात ये आती है समाधान। देखो समाधान के विषय में अगर बात किया जाए तो पहले नंबर अंबेडकर जी और गांधीवादी। देखो अंबेडकर जी कहते थे जाति प्रथा अगर छुआछूत खत्म करना है जाति प्रथा खत्म कर दो। गांधी जी बोलते थे नहीं, जाति प्रथा बनी रहे, सिर्फ छुआछूत हटा दो। और ये बोलते थे कि गांधी चाहते थे जाति व्यवस्था जो हो वो रहे, खाली क्या करना है कि जो सवर्ण है, उच्च लोग हैं, उच्च कुल के वर्ग लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय है, उनका हृदय परिवर्तन करो। लेकिन वो बोलते हैं अंबेडकर जी बोलते हैं उन व्यक्तियों को कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हृदय परिवर्तन करने कोई व्यक्ति किसी कर भी नहीं पाए। ये आदर्शवाद कहने की होता नहीं है कि एक तरह से सही बात नहीं है। सही बात की आशय ये है कि ये ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। होता नहीं है क्रियान्वित मतलब कि ये एक होता नहीं कि आदर्श कल्पना है, ऐसा होना संभव है सही बात यथार्थ में, यानी रियलिटी में वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का हृदय परिवर्तन कर सके। अब हृदय परिवर्तन मतलब है कि किसी को बोल दो भैया, कोई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, बोल दो भैया दलितों को मंदिर में आने दो और उनके साथ तुम अपने यहाँ शादी विवाह स्थापित करो, संबंध यानी, और उनके यहाँ निमंत्रण में जाओ। ऐसा है आपको हृदय परिवर्तन कर सकते हैं? ऐसा असंभव है, क्योंकि लोग हजारों साल के वही जाति प्रथा से ग्रसित है। तो अंबेडकर जी बोलते थे गांव का विकास जो होगा, क्योंकि अंबेडकर जी कहते थे जो गांव है राजनीति वो जाति का सबसे बड़ा हब है, इसलिए जो जाति अगर खत्म करनी लोग शहरों की ओर पलायन करे, क्योंकि शहरों में आजीविका भी अच्छी होगी और जाति छुआछूत भी कम है। गांधी कहते थे भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है, यानी सब लोग गांव में रहें, गांव में अगर रहेंगे तभी सब लोगों का विकास हो पाएगा। तो गांधी जी थे गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। उनका कहने का मतलब था अगर कोई जैसे कि सब्जी उत्पादन वाली जाति है कोई भी, अगर उस सब्जी उत्पादन में टेक्नोलॉजी लाएगा और अच्छी तरह सब्जी उत्पादन करेगा, तो यानी कि जो नाई है बाल काटता है अगर उसको प्रशिक्षित किया जाए और बढ़िया बाल काटेगा, तो उनकी वर्ण व्यवस्था वाली ये मानसिकता थी। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे वर्ण व्यवस्था ही पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम शाखाओं पे वार करेंगे शाखाएं फिर पनप जाएंगे, इसलिए जड़ को ही काट के निकाल दो, ये चीज़। और समाधान में ये भी बोले, समाधान ये हो सकता है कि एक केस हुआ था लता सिंह बनाम यूपी राज्य 2005 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, जाति प्रथा तभी खत्म होगी जब रोटी और बेटी का संबंध स्थापित हो जाए। रोटी और बेटी मतलब कोई उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की शादी करता है, कोई निम्न कुल का लड़का उच्च कुल की लड़की शादी करता है, तब ये सही बात है। और इसका यह है कि अगर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से अगर उनको मुख्य धारा में लाया जा सके जाति प्रथा खत्म हो सकती है। एक आदर्शवादी बात, जैसे कि आप देखेंगे अगर सोसाइटी जैसे शैक्षणिक से आर्थिक रूप से अगर कोई सक्षम हो जाता है, जैसे आप देखते हैं अगर कहते नहीं अगर कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है तो उसकी जाति से कोई मतलब नहीं, यानी उसका देखा जेब कितनी भरी हुई है। तो आर्थिक रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार कई प्रयासें भी कर रही है। जैसे कि आप देखेंगे ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है 27%, फिर SC ST को आरक्षण मिल रहा है, जिससे को मुख्य धारा में आ सके समाज के, और जाति प्रथा खत्म कर चुके। ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी, ना कि एक बैग ही खत्म होंगी, क्योंकि ये बहुत जब हजारों लाखों वर्षों संस्कृति की देन यानी कि देन है, तो ऐसे एक झटके में नहीं खत्म किया जा सकता है। धीरे धीरे 100-150 साल लगेगा भी खत्म होने में, क्योंकि इस शहरों में आपको
जात की समरूपता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन गाँव में अभी भी आपको जातीय देखने को मिलेंगी, भेदभाव। क्योंकि आप शहर में जाएंगे, कोई आपके नाम के आगे का नहीं पूछता, लेकिन यहाँ गांव में भी पूछते हैं। अगर आप अपना नाम बताए, उसके आगे वाला सरनेम अवश्य पूछते हैं। अगर सरनेम आप बताने हिचकिचाते हैं तो बोलेंगे अवश्य ये ST है। चीज़ें है, विद्यमान है, ऐसे भेदभाव चलता रहता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन अगर देखा जाएगा जात प्रथा पे अगर कोई घात किया है तो कबीरदास ने किया है। जाति, वो बोलते थे मनुष्य की सेवा करना ही सब व्यक्ति का कर्तव्य है। क्योंकि इसलिए है, क्योंकि आप बताइए हिंदू धर्म में अब बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 3200 जातियां हैं। अगर सब जातियां इतनी विभेद है, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग, कोई पानी नहीं पिए, कोई खाना, ऐसा नहीं है। निम्न वर्ण में भी निम्न वर्ण है, उनके यहाँ भी शादी नहीं स्थापित। ऐसे जो भेदभाव हैं, एक हिरार्की जो बना है, उसको अगर तोड़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर वो चल गया ब्रह्मास्त्र शिक्षा वाला, तो सारी जात प्रथा धरे और हिंदू धर्म जो है चीजें उसमें यथार्थ जातिवादिता खत्म हो जाएगी, फिर वही ऋग वैदिक काल वाली व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएंगी। इसीलिए तो क्या नाम है, जो है आर्य समाज, जो है आर्य समाज में देखो जात पात नहीं है, उसमें जाति उद्धार की बात है, उस जात पात नहीं मानता वो आर्य समाजी लोग, जो बहुत अच्छा काम है। फिर आपके विवेकानंद भी जाति नहीं मानते, तो बोलते दरिद्र नारायण की सेवा करो, यानी कि जो गरीब भूखे व्यक्ति उनकी सेवा करो। जात पात कुछ नहीं होता है, ये धीरे धीरे निर्मित हो गई है बहुत सारे फैक्टर के कारण, परिस्थितियों के अनुसार इसमें विभेद तो आ जाता है। अगर विभेद आ गया है, चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा हिंदू धर्म नहीं, आपको ईसाई मुस्लिमों में भी मिल जाएगा। आप मुस्लिमों में देखेंगे, ओहरा समुदाय वाले जो होते हैं गुजरात में जो रहते हैं, वो बहुत बिजनेस में बहुत अमीर होते हैं। जो निम्न समुदाय वाले मुस्लिम होते हैं, और कुरैशी, हनीफ, अगर वो सब जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो वो जो ओहरा समुदाय वाले तो वो हैं, जब वो नमाज पढ़ के जाते हैं धुल देते हैं फर्श को, क्योंकि उनको लगता है छुआछूत हो गया है। चीज़ें हैं, विद्यमान है, सब में है। लेकिन थोड़ा हिंदू रूप में थोड़ा जटिल पाई गई है, जटिलता है बस, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम और इसके विषय और अगले टॉपिक विस्तार से चर्चा करेंगे।